आज बात करते हैं एक ऐसी जीत की जिसे शायद इतिहास की किताबों ने भुला दिया है। एक ऐसे अध्याय की जहां बर्बरता हारी और सभ्यता जीती। चलिए इस कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, साल 500 सी का राजस्थान, हूणों के हमलों से जलता हुआ, टूटा हुआ, हर तरफ बस आग और अंधेरा। और फिर ठीक 50 साल बाद, साल 550 सी का राजस्थान, शांत, आजाद और एक नई सुबह की उम्मीद से भरा हुआ। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन 50 सालों में ऐसा क्या हो गया? कैसे एक पूरी तरह तबाह हो चुकी जमीन ने न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि एक बिल्कुल नई पहचान भी बना ली? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे हूणों के आतंक के दौर की, फिर देखेंगे कि कैसे 2 राजाओं ने पलटवार किया, आम लोगों ने ये लड़ाई कैसे लड़ी, कैसे मिली आज़ादी की नई सुबह और आखिर में कैसे एक नई पहचान का जन्म हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, हूणों के आतंक का युग। लगभग 500 ईस्वी के आसपास राजस्थान की जमीन सचमुच राख और डर में डूबी हुई थी। शहर के शहर जला दिए गए थे और भविष्य बिल्कुल अंधेरे में था। लेकिन कहते हैं ना कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। इसी अंधेरे में उम्मीद की पहली किरणें दिखाई दी। 2 बहुत शक्तिशाली राजा थे जो अलग अलग जगहों से लड़ रहे थे, पर उनका दुश्मन एक ही था, क्रूर हूण राजा मिहिरकुल। और इनमें से पहले थे यशोधर्मन, एक ऐसा नाम जो आज शायद बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन यकीन मानिए इस एक शख्स ने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया था। उन्होंने वो कर दिखाया जो उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था। और ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, इसका पक्का सबूत है, वो भी 1500 साल पुराना मंदसौर का शिलालेख। ये पत्थर पर लिखी हुई तारीख है जो साफ साफ बताती है कि उस क्रूर राजा मिहिरकुल ने यशोधर्मन के सामने घुटने टेके थे। ये हूणों पर किसी भारतीय राजा की पहली दर्ज की गई जीत थी। और ठीक उसी समय एक और नायक हूणों को चुनौती दे रहा था, गुप्त वंश के राजा नरसिंहगुप्त बालादित्य। मशहूर चीनी यात्री हुएनसांग ने लिखा है कि बालादित्य ने भी मिहिरकुल को हराया था, उसे पकड़ भी लिया था, लेकिन अपनी बौद्ध मान्यताओं की वजह से उसे जाने दिया। तो देखिए, 528 से 530 ईस्वी, सिर्फ 2 साल। इन 2 सालों में ही पूरा पासा पलट गया। एक तरफ से यशोधर्मन, दूसरी तरफ से बालादित्य। इस 2 तरफा दबाव ने हूणों की कमर ही तोड़ दी। मिहिरकुल इतना कमजोर हो गया कि उसे भारत छोड़कर पीछे हटना पड़ा। लेकिन ये कहानी सिर्फ राजा महाराजाओं की नहीं है। असली जीत की चाबी तो कहीं और थी, उन आम लोगों के हाथ में, जिनके नाम इतिहास की किताबों में कभी नहीं आए। चलिए आगे देखते हैं कि ये कैसे हुआ। ये एक पूरी सभ्यता की लड़ाई थी, पता है। मतलब हर कोई अपना किरदार निभा रहा था। अरावली के भील योद्धा थे जो छिपकर हूणों पर हमले कर रहे थे, उनकी सप्लाई लाइंस काट रहे थे। ब्राह्मण अपनी जान पर खेलकर ज्ञान और पांडुलिपियों को बचा रहे थे। महिलाएं थीं जो घर और समाज को संभाले हुए थीं, और व्यापारी जो जरूरी सामान की सप्लाई बनाए हुए थे। ये सिर्फ सेना की नहीं बल्कि समाज के हर एक हिस्से की जीत थी। और फिर हूण चले गए। 50 साल की गुलामी और तबाही के बाद आखिरकार राजस्थान की धरती पर एक नई सुबह हो रही थी। ये आज़ादी और फिर से सब कुछ बनाने का दौर था। ये तारीख याद रखिए, 550 सीई। ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये एक नए आज़ाद राजस्थान के जन्म का निशान है। इस तारीख ने आने वाली सदियों के लिए इस पूरे इलाके की किस्मत लिख दी। हूणों के जाने के बाद जो खालीपन आया ना, उसे भरा स्थानीय सरदारों ने। गोहिलोत, गुर्जर, मोरी और चाहमान जैसे छोटे छोटे लेकिन सबसे जरूरी बात, आजाद राज्यों का उदय हुआ। अब वे अपनी जमीन के मालिक खुद थे। आजादी का असली मतलब क्या होता है, वो किसी राजा के महल में नहीं बल्कि एक आम किसान की बातों में झलकता है। सोचिए उस किसान के बारे में। उसकी ये बातें उस पूरी भावना को बयां करती हैं, अपनी जमीन पर बिना किसी डर के खेती करने की आज़ादी और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य देखने की आज़ादी। लेकिन इस पूरे 50 साल के संघर्ष की सबसे बड़ी विरासत कोई किला या राज्य नहीं था, बल्कि एक पूरी की पूरी नई सांस्कृतिक पहचान का जन्म था। एक ऐसी पहचान जो आज भी जिंदा है। और ये पहचान थी राजपूत। अब देखिए, इसका मतलब होता है राजा का बेटा। लेकिन समय के साथ ये सिर्फ एक वंश की बात नहीं रही,
ये एक जीने का तरीका, एक कोड ऑफ कंडक्ट बन गया जो सीधा हूणों के खिलाफ हुए उस भयंकर संघर्ष से पैदा हुआ था। जरा सोचिए, ये मूल्य कहाँ से आए? ये सीधे उस लड़ाई की आग में से निकले थे। शौर्य यानी बहादुरी, क्योंकि 50 साल की लड़ाई ने इसे सबसे जरूरी बना दिया था। स्वामी भक्ति यानी वफादारी, क्योंकि अपने सरदार के साथ मिलकर ही बचा जा सकता था। मर्यादा यानी सम्मान, क्योंकि हूणों ने उसे ही तो छीना था। और रक्षा, अपनी जमीन, अपने लोगों और अपनी संस्कृति की रक्षा करने का संकल्प। ये मूल्य हूणों के आतंक का सीधा जवाब थे। और एक बात समझना बहुत जरूरी है कि राजपूत शुरुआत में एक कल्चर था, कोई बंधी हुई जाति नहीं। क्षत्रिय, गुर्जर और यहाँ तक कि जो हूण यहीं बस गए थे, उन सब ने इन नए मूल्यों को अपनाया और इस नई साझी संस्कृति का हिस्सा बन गए। और आखिर में इस जीत का सबसे बड़ा नतीजा क्या था? वो था आत्मविश्वास की वापसी। ये विश्वास कि हम किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं, हम जीत सकते हैं। और इसी आत्मविश्वास ने नए मंदिरों, किलों और एक शानदार संस्कृति के पुनर्निर्माण की नींव रखी। तो हूण हारे और राजस्थान जीत गया। पर ये सिर्फ एक पुरानी लड़ाई की कहानी नहीं है, ये उस जज्बे की कहानी है जो आज भी राजस्थान के हर किले की दीवार में, हर शहर की गली में और हर इंसान के दिल में जिंदा है। टूटने के बाद फिर से उठ खड़े होने का जज्बा।